हेलो मेरे प्यारो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। चलते हैं एक नए सेशन की ओर। मैं मैथ का कुछ प्रश्न लाया हूं जो आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि दो समपूरक कोणों का माप 3x + 15 डिग्री और x + 5 डिग्री है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो संपूरक संपूरक मतलब संपूरक या फिर अनुपूरक होता है कितना, 180 डिग्री। और पूरक बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये समपूरक का बात कर रहा है। तो कुछ इस तरह है, 3x + 15 डिग्री प्लस x + 5 डिग्री बराबर 180, ये है ना। तो इसको जोड़ लेते हैं। 3x + x 4x प्लस 15 + 5 20 बराबर 180 डिग्री। तो 4x बराबर 160 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर 40 डिग्री, तो वही x का मान पूछ रहा है, तो आंसर होगा 40 डिग्री। अगला प्रश्न, एक निश्चित संख्या में पुरुष 60 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो इससे 10 दिन कम कम 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता था। कितने आदमी हैं थे, मतलब कितने आदमी हैं। एक निश्चित संख्या में पुरुष 60 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते हैं तो इसे 10 दिन कम समय में समाप्त किया जा सकता था। तो कितने आदमी थे, तो दिन देखते हैं। दिन जो है 60 दिन है। अगर 8 पुरुष और होते तो 10 दिन कम लगता। तो 60 से 10 दिन कम करेंगे तो 50। इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। दिन इतना है, तो क्षमता क्षमता दोस्त क्षमता क्या होता है छात्रों, क्षमता मतलब दिन समय का रिवर्स उल्टा। तो क्षमता हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब क्षमता है 5/6, तो इसका अंतर हो जाएगा रेशियो 1, जो कि 8 पुरुष के बराबर है। सही है दोस्तों। तो अब पूछा है कितने आदमी थे। तो शुरू में तो रेशियो 5 था, तो उसके अनुसार 40 होना चाहिए। 1/8 तो 5/40। और उसके अगर पूछता उसके आने वाले मतलब 48। सही है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वर्गाकार बगीचे में बाड़ लगाने की लागत 125 रुपया प्रति मीटर की दर से 12,000 रुपये है। तो फिर समान बगीचे को 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह होना चाहिए कि बोला जा रहा है 125 रुपया प्रति मीटर की दर से 12,000 रुपया लग जाता है। मतलब परिमाप परिमाप कितना, 12,000 टोटल रुपये को अगर हमारे 125 प्रति वर्ग मीटर प्रति मीटर है, तो इसको जब हम काटेंगे तो कटेगा, पहले 5 से काटते हैं, 25 से काट लेते हैं। 25 पचे 125, अब 25 चौके 100, 25 अठे 200, 0। अब काटेंगे तो 9 45, 5 31, 96। परिमाप इतना है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है ना। 4 गुने भुजा बराबर 96। तो भुजा बराबर लिख सकते हैं 24। सही है।
अब मेरा भुजा आ गया। अब बोल रहा है तो फिर समान बगीचे को 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने पर, मतलब क्षेत्रफल के लिए अब बोला जा रहा है। तो 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना। तो भुजा स्क्वायर क्या है? 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि प्रति 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो यहाँ 576 है, तो 576 में हम 25 से गुना कर देंगे। जो इसका आंसर आएगा उसे गुना करके निकाल लेते हैं। तो इसको गुना करने पर हो जाएगा 25 छक्के 25 30, 30 7 5 35 3 38, 25 3 28, 6 दूनी 12, 12 7 दूनी 14 1 15, 15 10 1 11, 0 8 10, मतलब 14,400 आएगा आंसर। तो सही उत्तर क्या होगा? 14,400, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1043 प्लस 1047, सॉरी दोस्तों, 1043 इंटू 1047 इंटू साइन स्क्वायर 35 प्लस 1/कोट 47 इंटू कोट 43 इंटू कोसेक स्क्वायर 55 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर हम 1043 जो है इसको हम 1090 - 47 अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब जान रहे हैं 90 - 47 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें तो पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, 10 से लेकर कोट तक, साइन कोसेक सभी। तो 10 लेकिन चेंज इंटरचेंजिंग होता है, तो 10 कोट में चेंज हो जाएगा, कोट 47। तो उसी तरह 1043 को अगर हम कोट लिखेंगे, कोट 47, ये दोनों कैंसिल, बचा साइन स्क्वायर 35। तो साइन स्क्वायर 35 प्लस 1 बटे में, दोस्तों 1 बटे में कोट 43, तो इसी तरह से होना चाहिए। जो ये देख रहे हैं, जो ये 10 वाला किए हैं, उसी तरह इस कोट को भी करेंगे तो कोट 10 में बदल जाएगा। सही है दोस्तों। तो कोट 10 में बदलेगा तो ये भी दोनों कैंसिल, बचेगा कितना? कोसेक स्क्वायर 55। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब साइन को हम साइन 35 डिग्री प्लस 90 में से अगर हम 55 घटाते हैं तो 35 आता है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 35, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो उत्तर हो जाएगा 1। तो इसका सही उत्तर है 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बैग में 87 रुपये की राशि है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7, 8 और 3 के अनुपात में हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन होना चाहिए 50 पैसे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 7। तो 50 सते 350 पैसे हो जाएंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के, तो टोटल हो जाएंगे 200 पैसे।
10 पैसे के 3 सिक्के 30 पैसे हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? तो 0, 8 और 5 पैसे, मतलब 580 पैसे बराबर 78 रुपया। पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 87 रुपया पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 और 100, 8700 पैसा। तो फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 29 दूनी 58, 29 दिया 87, फिर 2 से 15, तो 1 पैसा बराबर लिख सकते हैं 15। अब बोला है 10 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है? 3। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 की संख्या कितनी हो जाएगा? 1 रेशियो और 15, तो 3 रेशियो और 45 होना चाहिए ना। तो सही उत्तर होगा 45। अगला प्रश्न, एक साथ एक आदमी और एक लड़का 24 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि पिछले 6 दिनों से लड़का अकेला कार्य करता है तो यह 28 दिन में पूरा होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। बोला पिछले 6 दिनों से लड़का अकेला कार्य करता है तो यह 28 दिन में पूरा होता है, ठीक है। फिर उस आदमी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आदमी को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन यही है। तो पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, मैन और लड़का का जो है, आदमी और लड़का का क्षमता निकाल लेते हैं। तो बोला है एक आदमी प्लस एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बराबर यदि पिछले 6 दिनों से लड़का अकेला कार्य करता है तो 28 दिन में पूरा होता है, मतलब 22 दिन लड़का और आदमी मिलकर किया होगा। तो लिख देते हैं 22 दिन मैन और बॉय मिलकर 22 दिन किया होगा, प्लस 6 दिन कौन किया था? 6 दिन अकेले लड़का कर रहा था, मतलब बॉय कर रहा था। अब ये 22 को 24 से घटाएंगे तो आ जाना चाहिए क्या? मैन प्लस बॉय इक्वल टू 2 बराबर 6 बॉय। तो इस 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मैन प्लस बॉय बराबर 3 बॉय लिख सकते हैं, उसके बाद अब बॉय इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 बॉय, तो मैन प्लस 2 बॉय। तो यहाँ लिख सकते हैं मैन बाय बॉय इक्वल टू 2/1। ये क्या आ गया? क्षमता आ गया। अब क्षमता आ गया तो क्वेश्चन तो अब सॉल्व भी हो गया है। अब बोल रहा है तो क्षमता आ गया, टोटल दिन कितना है? 24 दिन लगता है। अब पूछा क्या है? उस आदमी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है, जी ना। तो क्षमता 3 है, वर्क इजिकल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी हमारे पास कितना है वर्क निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए? एफिशिएंसी है 3 मैन और लड़का का, और टाइम कितना है? ऊपर कितना था? टाइम 24 दिन। टाइम 24 दिन है तो यहाँ 24 से गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा टोटल 72, ठीक है। अब इस 72 आ गया। अब क्या बोला है? उस आदमी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? टोटल काम हमको पता है कि 72 है, आदमी का एफिशिएंसी हमको पता है कि 2 है, ठीक है। तो आदमी कितने दिन में करेगा ये तो निकल ही जाएगा। मैन टोटल काम 72, 2 से भागा देंगे तो 36 दिन में करेगा। सही है, सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो एक टैंक पूरी तरह से गर्म पानी से भरा हुआ है। 80 लीटर गर्म पानी को ठंडे पानी से बदल दिया जाता है
और इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है, मतलब 2 बार और दोहराया जाता है। यदि टैंक की क्षमता 400 लीटर है तो टैंक में गर्म पानी और ठंडे पानी की मात्रा के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह होना चाहिए कि बदला कितना जाता है, 80 लीटर गर्म पानी को ठंडे पानी से बदला जाता है। टोटल कितना है, 400 लीटर, तो हो गया कितना, 5, 1 से 5, मतलब 5 लीटर टंकी में था, जिसमें से 1 लीटर एक यूनिट बदला जाता है, तो 4 बच रहा। मतलब शुरू में गर्म पानी जो पहले था, शुरू में गर्म पानी 5 था, तो बदलने के बाद 4 हो जाता है। फिर इसको कितना, 2 बार और, मतलब टोटल 3 बार दोहराना पड़ता है। तो फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, तो यहाँ हो गया 125 और यहाँ हो गया 64। तो ये क्या है, ये भी गर्म पानी है और ये भी, मतलब पहले 125 था, जब ठंडा पानी मिलाने लगे तो 64 बच गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, ठंडा पानी। तो ये ठंडा पानी कितना होगा, 5 में 4 गया 1, 12 से 6 गया 6, 61 क्या हो गया, ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी। ठीक है। पोस्ट उसके बाद क्या है, यदि टैंक की क्षमता 400 लीटर है तो 125 बराबर हम लिख सकते हैं, 125 बराबर 400 होगा ना। तो 1 बराबर 125, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 125 बराबर 400, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटा में 125, यहाँ हो जाएगा 25 एकम 25, 15 25 छोटे 100, अब 25 बचे 125, मतलब 1 बराबर आ जाएगा 16/5। अब 16/5 आ गया, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है टैंक में गर्म पानी और ठंडे पानी की मात्रा के बीच का अंतर। गर्म कितना था, जो शेष गर्म बचा है वो तो ये 64, और ठंडा पानी कौन है, ये 61। यही दोनों बीच का अंतर पूछ रहा था। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, रेशियो 3 है ना। और यहाँ एक रेशियो और कितना है, 16/5, तो 3 रेशियो बराबर 16/5 गुने 3 आ जाएगा 48/5, 45, 35, इतना लीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वही पूछा था कि बीच का अंतर कितना होगा, तो 9.6 लीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था मेरे दोस्त। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो कक्षाओं ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 400 है। कक्षा बी में छात्रों का प्रतिशत कक्षा ए में छात्रों की संख्या के बराबर है। कक्षा बी में सॉल्यूशन देखते हैं। कक्षा बी में छात्रों का प्रतिशत, तो कुल छात्र 400 है, ठीक है, उसका प्रतिशत बी का निकल गया। कक्षा बी में छात्रों का प्रतिशत कक्षा ए के छात्रों की संख्या के बराबर है, तो ए ऐसे लिख सकते हैं हम, इससे कैंसिल। और उसके बाद बोला यदि कक्षा बी के 35% छात्र लड़कियां हैं तो कक्षा बी में लड़कियों की संख्या कक्षा ए और बी के कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखा जाए तो लड़कियों पर सिर्फ फोकस किया जा रहा है, सही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b बराबर 4a, ठीक है। तो यहाँ लिख देना पड़ेगा b/a
बराबर 4/1। अब ये रेशियो इसको हम इसमें कन्वर्ट करने के लिए x से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा x। अब देखो अब क्या है, a प्लस बी, मतलब a और b में छात्रों की कुल संख्या 400 है और यहाँ मेरे पास रेशियो कितना आ रहा है, 4x प्लस x, 5x। लिख सकते हैं 5x बराबर 400, सही है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 80, ठीक है। x बराबर 80 आया तो b में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, b में कितना है 4x, तो 4x मतलब 4 गुने x का मान 80 मतलब 320। अब 320, अब बोला है यदि कक्षा बी में 35% छात्र लड़कियां हैं तो कक्षा बी में लड़कियों की संख्या कक्षा ए और बी में कुल छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत। अब बी में 35% छात्र है, बी में 35%, अब बी 320 है, इसका हम अगर 35% निकालते हैं तो 320 का 35% क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल, बी के रिस्पेक्ट में। अब इसका निकाल देते हैं, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 16, ये 742 के 2, 4, 11, 112, 112 लड़कियां आ रही हैं। अब बोला है कि तो कक्षा ए और बी, ये कक्षा ए और बी में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो निकाल देते हैं आप। मेरे पास लड़कियों की संख्या पता है 112, टोटल छात्र है 400 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे कैंसिल। अब 4 से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 हो रहा 4 32, 28% लड़कियां हैं, ठीक है मेरे दोस्त, 28% लड़कियां हैं, तो सही उत्तर है 28%। तो ये रहा मेरे 8 प्रश्न, जो बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं। आप बताइएगा कि इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो को मतलब अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाऊंगा हर दिन। थैंक यू।